आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम जब लिया जाता है तो उसके साथ एक और नाम खुद ब खुद जुड़ जाता है और वो है मसूद अजहर। वही मसूद अजहर जो इस आतंकी संगठन का एक ऐसा सरगना है जो पाकिस्तान में सीना ताने घूमता है। वही मसूद अजहर जिसे लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पुरजोर कोशिश की थी कि उसे वैश्विक आतंकी की सूची में डाल दिया जाए, लेकिन चीन लगातार भारत की इन कोशिशों को विफल करता रहा। कई बार तो पाकिस्तान की तरफ से इस बात को माना जा चुका है कि जैश ए मोहम्मद से पाकिस्तान को भी खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ मसूद अजहर वहां खुला घूमता है। पाकिस्तान आतंकवाद को शह देता है, उसे पालता पोसता है और उसके लिए ये आम बात है कि किसी आतंकी संगठन का सरगना उसी के देश में खुले आम जिंदगी जी रहा हो। लेकिन ये बात पल्ले नहीं पड़ती कि मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में चीन क्यों अड़चन पैदा करता है, और तो और आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान के साथ ऐसे माहौल में उसके साथ डटकर क्यों खड़ा है। जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर को लेकर चीन का रवैया, उसका विश्लेषण अगर हम करें तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मसूद अजहर की क्या पहचान है और कैसे वो आतंकी संगठन के संपर्क में आया, किस तरह से वो भारत को परेशान करता रहा है। और अब बताते हैं आपको पूरी कहानी। बात साल 1979 दिसंबर की है। उस दौरान जब कम्युनिस्ट सरकार हुआ करती थी जिसके खिलाफ मुजाहिदीन ने हथियार उठाए और कम्युनिस्ट सरकार को समर्थन प्राप्त था रूस का। वहीं अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब मुजाहिदीन यानी भाड़े के लड़ाकों को छिपकर समर्थन देते रहे, लेकिन जब अफगान सरकार का तख्ता पलट हुआ तो ये लड़ाके बेरोजगार हो गए और जब इन लड़ाकों को पाकिस्तान ने खाली पाया तो इनका इस्तेमाल कश्मीर के लिए करने का फैसला लिया और कश्मीर में हमलों के लिए लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-अंसार नाम के आतंकी संगठनों का इजाद किया गया। हरकत-उल-अंसार का नाम बाद में बदलकर हरकत-उल-मुजाहिदीन यानी हम रखा गया, जिसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में ISI ने हम के लिए करना शुरू कर दिया। यहीं से मौलाना मसूद अजहर का अस्तित्व प्रकाश में आता है। इसी हम संगठन का सदस्य था मसूद अजहर। साल 1994 में इस आतंकी संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ने इसे गिरफ्तार कर लिया। मसूद अजहर का गिरफ्तार होना और उसका छूट जाना ये सब बेहद ही नाटकीय रूप से किए गए काम थे, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिरकार चीन मसूद अजहर को लेकर किस तरह से दरियादिली दिखाती आई है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF जवानों पर हुए आत्मघाती हमले की चीन वैसे तो कड़ी निंदा करने की बात करती है, लेकिन इस हमले में शामिल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का साथ छोड़ते उसे अब भी नहीं बन रहा। भारत के संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के तहत अजहर को वैश्विक आतंकी सूची में डालने की तमाम और लगातार कोशिश करता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटों का अधिकार रखने वाली स्थायी सदस्य चीन इस पर पानी फेरने से बाज नहीं आती। इस भयानक आतंकी हमले के बाद भी चीन अजहर का साथ देने के फैसले पर अड़िग है। आपको बता दें कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन हासिल है, लेकिन रोड़ा बस चीन नहीं अटकाया हुआ है। आपको ये भी जानना चाहिए कि जैश ए मोहम्मद की स्थापना अजहर ने की थी और इस संगठन को पहले ही संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची में रखा गया था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग से अजहर को वैश्विक आतंकियों की सूची में डालने को लेकर हाल ही में उनकी सोच और नीतियों के बारे में पूछा गया, जिससे जवाब में उन्होंने जो कहा वो भारत को संतुष्ट करने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि जहां तक इस मुद्दे के लिस्टिंग का सवाल है, मैं आपको कह सकता हूं कि सुरक्षा परिषद की 1267 कमेटी ने लिस्टिंग और आतंकी संगठनों पर अपनी प्रक्रिया और शर्तें साफ कर दी हैं। जैश ए मोहम्मद को सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया। चीन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस मसले को हैंडल करना जारी रखेगा। वहीं अजहर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने की मांग पर और जोर देते हुए एक बार फिर भारत ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों से जैश ए मोहम्मद, चीफ अजहर समेत आतंकियों की लिस्ट के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 सैंक्शंस कमेटी के तहत आतंकी घोषित करने के लिए समर्थन देने की फिर अपील करते हैं। हम पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों से संचालित आतंकी संगठन को भी बैन करने की मांग करते हैं, लेकिन फिर से UNSC के स्थायी सदस्य चीन ने पाकिस्तान प्रेम का प्रदर्शन करते हुए भारत की इस मांग को समर्थन देने से इनकार कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मसूद अजहर ने भारत के खिलाफ किस तरह से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया।
जिसके बाद उसे वैश्विक आतंकी घोषित करने की मांग उठाई जाने लगी। जब अजहर की आतंकी संगठनों में संलिप्तता की वजह से उसे भारत के जेल में बंद किया गया तो उसे छुड़ाने के लिए आतंकियों ने भारतीय विमान को अगवा कर लिया और उसे कंधार ले गए। विमान में 3 आतंकियों सहित 176 लोग सवार थे। इन लोगों ने अजहर समेत कई अन्य आतंकियों को भी रिहा करने की मांग की, जिसके बाद 31 दिसंबर 1999 को अजहर को रिहा कर दिया गया और इसी के बाद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद का गठन किया, जिसका वैसे तो अर्थ पैगंबर मोहम्मद की फौज होता है, लेकिन इसके सदस्यों ने शैतानों वाले काम किए। अजहर के बनाए गए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने भारत में कई बड़े हमले किए, चाहे पठानकोट हमला हो या फिर उरी हमला, सब में इसी का हाथ रहा। आपको याद दिला दे कि अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला और 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ। इसके अलावा जनवरी 2016 को पठानकोट हमले में 7 भारतीय जवानों की जान ले ली गई। सितंबर 2016 में भी उरी हमले में 19 भारतीय जवान शहीद हो गए। यही नहीं, जैश-ए-मोहम्मद की लिस्ट में 19 अप्रैल 2000 का भी वाकया शामिल है, जब उसने बादामी बाग श्रीनगर स्थित भारतीय सेना के 15 कोर मुख्यालय पर हमला किया। इसी के बाद जैश अंतरराष्ट्रीय जिहाद लीग का हिस्सा बन गया और फिर जैश भी ISI के लिए लश्कर-ए-तैयबा की तरह ही चहेता और कीमती बन गया। लेकिन अब पुलवामा जैसे बड़े हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर अजहर मामले को उठाए जाने की मांग बढ़ गई है, लेकिन संभावना है कि चीन मानता ही नहीं कि मसूद अजहर गुनहगार है। हर बार ही परिषद का स्थायी सदस्य चीन भारत की कोशिश में अड़ंगा बना रहता है। सवाल यह है कि आखिर कब तक चीन एक आतंकी के समर्थन में खड़ा रहेगा। इस बार के हमले ने जिस तरह से पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है और जिस तरह से पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि हर बार चीन की आड़ में छिपकर निकल जाने वाले मसूद अजहर की इस बार खैर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।